गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू प्रवीण ट्यूटोरियल। आज मैथ्स लेके आया हूँ, वो क्लास 9 का है जो एनसीईआरटी से है और चैप्टर है पॉलिनोमियल्स। बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है और बहुत टफ चैप्टर है। अगर समझ में आ जाएगा तो बहुत इजी भी है। तो उसी चीज़ को मैं बताने जा रहा हूँ। तो पॉलिनोमियल समझने से पहले कुछ टॉपिक सब हैं इसमें जिसको जानना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। वो टॉपिक क्या है? सबसे पहले है क्वांटिटीज़, और क्वांटिटीज़ के बाद जो है सो टॉपिक है जो मतलब डिग्री के हिसाब से पॉलिनोमियल कितने टाइप्स के होते हैं, टर्म्स के हिसाब से पॉलिनोमियल कितने टाइप के होते हैं, सब मैं बारी बारी से बताऊंगा। और थोड़ा सा ब्रेन को कंसंट्रेट करके समझने की कोशिश कीजिए, समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, सबसे पहला टर्म है क्वांटिटीज। अब क्वांटिटीज क्या है? अब क्वांटिटीज कितने तरह के होते हैं वो देखना है। अब गौर कीजिए, सबसे पहले इसको ये जानना है जो क्वांटिटीज कितने तरह के होते हैं। तो पहला होता है वेरिएबल क्वांटिटीज और दूसरा होता है कांस्टेंट क्वांटिटीज। तो वेरिएबल का मतलब क्या होता है? जो बदलता रहे, जिसका वैल्यू बदलता रहे वही वेरिएबल्स होता है। जैसे ABCD से लेके Z तक यह जो भी है यह सब वेरिएबल क्वांटिटी। और कांस्टेंट क्वांटिटी में क्या होता है? 0, 1, 2, 3, 4 ये सब डॉट डॉट ये सब जितना भी है सब कांस्टेंट क्वांटिटी है। इसके बाद देखिए, तब टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होता है और कितने टाइप्स के पॉलिनोमियल्स होते हैं? तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स में दो तरह से उसको क्लासिफाई किया जाता है। एक तो होता है अकॉर्डिंग टू डिग्री। अब डिग्री के हिसाब से, अब डिग्री के हिसाब से क्या होता है? तब इसमें देखिए, ध्यान देखें, पहला होता है लीनियर। लीनियर में डिग्री 1 होता है, याद रखिएगा। लीनियर के बाद आता है नंबर क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक में डिग्री 2 होता है और इसके बाद आता है नंबर क्यूबिक का, और क्यूबिक में डिग्री 3 होता है। अब एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं इसको लीनियर का, जैसे 3x है माइनस 4y है। तब इस सब में क्या है? x का पावर कुछ नहीं यानी 1 है, y का पावर कुछ नहीं है यानी 1 है। तो यह हो गया लीनियर, यानी डिग्री 1 हुआ तो यह लीनियर हो गया। और डिग्री 2 में, इसमें एग्जाम्पल में क्या लिखना होगा? जैसे x² है ना, या माइनस 3x का पावर 3 है, या 4x² है। तो इस सब टाइप का जो है यह हो गया क्वाड्रेटिक यानी डिग्री 2। और क्यूबिक में क्या हो जाता है? अब जैसे मान लीजिए माइनस x⁻³ है, या y⁻³ है, या 3y⁻³ है। तो इस सब टाइप का जो है जिसका डिग्री 3 है यानी पावर 3 है, तो वो डिग्री 3 हो गया यानी वो क्यूबिक हो गया। इसके बाद आता है नंबर बाई क्वाड्रेटिक। तो बाई क्वाड्रेटिक जो है वो अभी आप लोगों को पढ़ना नहीं है, वो आगे के क्लास में उसको पढ़ाया जाता है। लेकिन इसका भी जान लीजिए, इसका डिग्री होता है 4। यानी एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं ये x⁴ माइनस 3x प्लस 1, मतलब मैक्सिमम पावर इसका 4 है। इसका मतलब ये हो गया, यह हो गया बाई क्वाड्रेटिक। तो अकॉर्डिंग टू डिग्री क्या हो गया? लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और बाई क्वाड्रेटिक। इसके बाद आता है नंबर अकॉर्डिंग टू टर्म्स, सेकेंड वाला। देखिए, अब अकॉर्डिंग टू टर्म्स में क्या होता है? अकॉर्डिंग टू टर्म्स, अब इसमें ध्यान देना है। अब इसमें होता है सबसे पहला मोनोमियल, यानी मोनोमियल का मतलब हो गया उसमें एक टर्म होता है। यानी क्या होता है?
एक ही टर्म होता है इसमें। जैसे क्या होगा, जैसे 3xy है या -4x² y है एट्सेट्रा, तो यह सब जो हो गया आपको मोनोमियल हो गया, क्योंकि एक ही टर्म है। और जिसमें दो टर्म्स होते हैं उसको बोला जाता है बाइनोमियल। बाइनोमियल, बाई का मतलब होता है दो, जैसे बाइसिकल में दो चक्के होते हैं इसलिए उसको बाई बोला जाता है। तो बाई का मतलब दो होता है, इसमें दो टर्म्स होते हैं, जैसे x + y या -3x + 7। अब इसमें क्या देख रहे हैं, दो ठो टर्म है, x और y जो है सो प्लस से फरकेट किया हुआ है, मैंने अलग किया हुआ है। यहाँ -3x + 7 है, इसमें भी बीच में प्लस है, दो ठो टर्म्स है अगल बगल में, तो यह हो गया बाइनोमियल। इसके बाद आता है नंबर ट्राइनोमियल का। तो ट्राइनोमियल में क्या हो जाएगा, अब देखिए जैसे तीन ठो टर्म होता है, जैसे x² + x + 1, ये हो गया ट्राइनोमियल का। फिर उसी तरह से -2x² या -2x + y + 7, ये भी ट्राइनोमियल हो गया। तो 1 2 3। इसके बाद आता है नंबर क्वाड्रानोमियल का। तो क्वाड्रानोमियल में चार टर्म्स होते हैं, हालांकि क्वाड्रानोमियल से या बाई क्वाड्रेटिक से आपको कोई मतलब नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू टर्म्स में ये हो गया, अकॉर्डिंग टू डिग्री में ये हो गया। अब देखिए कंडीशंस ऑफ पॉलिनोमियल, माने पॉलिनोमियल होने की क्या शर्तें हैं, क्या सब कंडीशंस हैं। तो सबसे पहले देखिए, यदि वेरिएबल क्वांटिटी है, वेरिएबल क्वांटिटी, अब इसमें अगर रूट लगा हुआ है, मतलब यहाँ कंडीशंस लिख देते हैं, कंडीशंस ऑफ बीइंग ए पॉलिनोमियल। ध्यान दीजिए, तो कंडीशंस ऑफ बीइंग ए पॉलिनोमियल, यहाँ वेरिएबल क्वांटिटी में अगर रूट लगा हुआ है, रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2। किसी भी चीज़ का पावर जब 1/2 रहता है तो उसको अंडर रूट लिखा जाता है। तो अगर रूट में यानी वेरिएबल का पावर, वेरिएबल है इसका पावर अगर m/n यानी फ्रैक्शन में होता है, जैसे 1/2 यह भी फ्रैक्शन हो गया, तो उसमें क्या होगा, पहला कंडीशन यही है, तो यहाँ हो जाएगा नो पॉलिनोमियल, यानी पॉलिनोमियल नहीं होगा, यानी या लिख सकते हैं नॉट ए पॉलिनोमियल। ये पहला केस हो गया। दूसरा केस है जो वेरिएबल का पावर अगर माइनस में रहता है, जैसे -m, तो इसमें भी नॉट ए पॉलिनोमियल होगा। इसमें क्या होगा, नॉट ए पॉलिनोमियल। और तीसरा केस ये है कि मतलब कांस्टेंट क्वांटिटी में अगर रूट लगा हुआ भी है तो वो पॉलिनोमियल होगा, कांस्टेंट क्वांटिटी में अगर पावर माइनस में है वो भी पॉलिनोमियल होगा। तब देख लीजिए इसको भी, यहाँ जैसे कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो कांस्टेंट क्वांटिटी में अगर पावर फ्रैक्शन में है यानी m/n, तो उस केस में पॉलिनोमियल होगा, उसमें लिखना होगा यस इट इज ए पॉलिनोमियल, है ना। और इसमें जैसे है कांस्टेंट क्वांटिटी है और कांस्टेंट क्वांटिटी में अगर पावर माइनस में भी है तो फिर भी पॉलिनोमियल होगा, तो इसमें हो जाएगा पॉलिनोमियल निश्चित रूप से। अब एग्जांपल देख के इसको थोड़ा सा क्लियर कीजिए। जैसे दिया हुआ है x² माइनस 7 to the power -2, लेट सपोज अगर यही दिया हुआ है, तो x² ये वेरिएबल जो है ये पावर 2 है यहाँ दिया हुआ, तो वेरिएबल में जो है सो माइनस नहीं है, अनफ्रैक्शन में है, तो इसलिए यह आपका हो सकता है या x² -7 के जगह x² -√7 कर दीजिए। यहाँ 7 में रूट लगा हुआ है,
यानी 7 रूट 7 का मतलब 7 टू द पावर 1/2, ये m/n के फॉर्म में है, लेकिन यह पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, पहला। सेकंड है, जैसे अगर मान लीजिए दिया हुआ है 3x² माइनस अगर √5 दिया हुआ है, तो इसमें भी यहाँ 3x² है, तो इसमें रूट नहीं लगा हुआ है या पावर फ्रैक्शन में नहीं है, तो इसीलिए यह पॉलिनोमियल होगा। इसमें पावर फ्रैक्शन में है, कांस्टेंट में फ्रैक्शन में भी रहे या माइनस में भी रहे तो कोई अंतर नहीं है, वो पॉलिनोमियल होगा ही। तो यही जो है सो कंडीशंस ऑफ बीइंग ए पॉलिनोमियल है। अगला वीडियो में मैं एक्सरसाइज स्टार्ट करूँगा और वह आप तक पहुँचे, इसके लिए आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।